अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रोज़े जा रहे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी जा रही होगी। टॉपिक का नाम आपको नज़र आ गया होगा। आज हम डिस्कस करने लगे हैं डर्मेटोम। अच्छा, थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी चीज़ों को सिंप्लीफाई करूँ। ठीक है, और बिफोर proceeding on, let me just tell you that I have covered this whole topic from BT Chirasia. Okay, so सबसे पहले you must know कि what a dermatome is. Dermatome is nothing but a skin area. It's nothing but a skin area that is supplied by a single spinal segment. ओके, सो एज आई सेड कि डर्मेटोम स्किन एरिया है। ठीक है, अब देखो हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है। ठीक है, अब हर बॉडी पार्ट पे एक नर्व सप्लाई जा रही है। लेट्स से अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास अपर लिम है, ठीक है, ये मेरे पास हैंड है लेट्स से, और इस पे भी डिफरेंट रीजन्स होंगे। ये लेट्स से मैं कहती हूँ ये एक एरिया ऑफ स्किन है, मैं कहती हूँ ये एक एरिया ऑफ स्किन है। तो ये जो एरिया और इस एरिया पे जितनी भी नर्व सप्लाई जाएगी वो एक ही सिंगल नर्व होगी। मतलब लाइक अगर मैं कहती हूँ कि लेट्स से ये एरिया है, एरिया ऑफ स्किन, यहाँ पे T1 सप्लाई कर रहा है। लेट अस से कि यहाँ पे T1 सेगमेंट ऑफ नर्व सप्लाई कर रहा है। तो इस एरिया को हम कहते हैं ये एक डर्मेटोम है जिसमें एक स्पाइनल सेगमेंट वाली नर्व जा रही है। इट कुड बी T1, इट कुड बी T2, इट कुड बी C3, इट कुड बी C4, इट कुड बी C5। ओके, सो नाउ प्रोसीडिंग ऑन, डर्मेटोम हमें समझ आ गया। इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मली डर्मेटोम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हम एज ऑब्जर्व करते हैं। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हम ऑब्जर्व करते हैं। जब हम बाकी पार्ट्स के डर्मेटोम की बात करते हैं ना, स्पेशली जब हम ट्रंक के डर्मेटोम की बात करते हैं, तो ट्रंक में एक बहुत ही रेगुलर सीक्वेंस होता है। रेगुलर सीक्वेंस कैसे कि लेट्स से ये पोस्टीरियर साइड है ट्रंक की, ठीक है, जिस साइड पे आपके साथ पूरी वर्टिब्रा लग रही है। तो डर्मेटोम उस स्किन के जो मतलब उस स्किन के एरिया जो कि पोस्टीरियर साइड पे है, तो डर्मेटोम एक बहुत ही रेगुलर मैनर में पोस्टीरियर से इंटीरियर साइड पे जाता है। हम कहते हैं कि पोस्टीरियर मिड एक्सियल मीडियन लाइन से इंटीरियर मिड लाइन की तरफ आ रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर रेगुलर पाथ है। मीडियन लाइन क्या होता है? मीडियन जो कि बॉडी को एग्जैक्टली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप खुद सपोज करो कि आप लेट से खड़े हुए हो, ठीक है, और आपकी बॉडी को पीछे से एक नर्व, एक प्लेन है, एक लाइन है जिसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो उसमें कहते हैं हम पोस्टीरियर मीडियन लाइन। और आगे से आपके पास इंटीरियर मीडियन लाइन होगी। ठीक है, जैसे आपका स्टर्नम है, उसको सोचो, उस स्टर्नम से एक लाइन इस तरह से निकल रही है, तो पोस्टीरियर मीडियन लाइन से एंटीरियर मीडियन लाइन की तरफ एक प्रॉपर रेगुलर वे में ऑफ डर्मेटोम अरेंज है। लेकिन जब हम लिम की बात करते हैं ना, अपर लिम की, अपर लिम में थोड़ा सा इरेगुलर अरेंजमेंट आ जाती है। मतलब सीक्वेंस, न्यूमेरिकल सीक्वेंस इसमें भी ऑब्जर्व होगा। ये नहीं कि पहले 3 आ रहा है फिर 4 आ रहा है 5 आ रहा है, नहीं, न्यूमेरिकल सीक्वेंस होगा इसमें, न्यूमेरिकल सीक्वेंस होगा इसमें, लेकिन इसमें प्रॉपर वे में हमें कोई ऐसे नहीं नजर आओगा कि एक प्रॉपर रेगुलर वे ऑफ अरेंजमेंट है डर्मेटोम्स की। अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू डर्मेटोम इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखें, जब हम एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं, एम्ब्रियो स्टेज में, तो हमने कहा एम्ब्रियो स्टेज पे भी, लेट से मैं एग्जैक्टली प्रॉपर एम्ब्रियो नहीं बना रही, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट इमेजिन दिस कि ये एक एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो स्टेज पे ही हमारे पास डिमार्केशन हो जाती है। लेट से मैंने कहा ये डिमार्केशन हुई है और ये एम्ब्रियो में डिफरेंट सेगमेंट्स बन गए हैं। एम्ब्रियो के हर सेगमेंट को एक स्पेशल नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, एम्ब्रियो के हर सेगमेंट को स्पेशल नर्व सप्लाई करती है, और हम कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बॉडी फीचर्स, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स उस सेगमेंट से राइज करेंगे, उन सब पार्ट्स के पास सेम नर्व सीक्वेंस होगा, सेम नर्व सेगमेंट होगा। जैसे कि मैं कहती हूँ अपर लिम मेरे पास अराइज करता है फ्रॉम बेसिकली एक्सटेंशन है आपके पास बॉडी वॉल की, बॉडी ट्रंक की, ठीक है,
बॉडी ट्रंक की एक्सटेंशन है और उस बॉडी ट्रंक के किस पार्ट से राइज कर रहा है, हमने कहा वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ ट्रंक से अराइज कर रहा है। लेटरल कहते हैं साइड को, ठीक है, और वेंट्रो कहते हैं इंटीरियर को। तो इफ़ यू लुक एट योर आर्म अरेंजमेंट तो आपको नजर आ रहा है कि आर्म थोड़ा आगे की तरफ है, ठीक है, क्योंकि इंटीरियर साइड पे है और लेटरल साइड पे, ये तो सबको ही पता है। तो हम कह सकते हैं कि अपर लिम्ब में जितनी भी नर्व सप्लाईज होंगी वो सारी उस सेगमेंट ऑफ नर्व सप्लाई, वो वाले सेगमेंट में से जो नर्व सप्लाईज थी वो एग्जैक्टली अपर लिम्ब की नर्व सप्लाईज होंगी जो सेगमेंट से वो अराइज की है। तो ये डर्मेटोम का बहुत एक अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर वे में और एक अरेंज्ड वे में फॉर्मेशन की है। अच्छा, अब डायरेक्टली बता देती हूँ कि इसमें नर्व सप्लाईज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें यू मस्ट नो कि हमारे पास जो मेजर सेगमेंट्स इन्वॉल्व होंगे वो होगा एक C5, C6, C7, C8 और T1। ये मेजर सेगमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और अगर मैं माइनर सेगमेंट्स की बात करूं, मतलब इन सेगमेंट्स का इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं होगा अपर लिम्ब की डर्मेटोम बनाने में, लेकिन इन्वॉल्व फिर भी होंगी। वो होंगी C3, C4 एंड T2। अब हम देखते हैं कि डर्मेटोम की फॉर्मेशन हमने करनी कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डर्मेटोम के फॉर्मेशन में जब भी क्वेश्चन आएगा यू मस्ट नो कि आपने उसका इंटीरियर एस्पेक्ट भी डिस्कस करना है और आपने उसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट भी डिस्कस करना है, ठीक है। एक एस्पेक्ट डिस्कस करके नंबर नहीं आएंगे, यू हैव टू डिस्कस बोथ एस्पेक्ट्स। तो मैं पहले अपर लिम्ब बनाती हूँ, ठीक है। लेट्स से ये मेरे पास डेल्टॉइड का एक आर्च बन रहा है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आप इसको फ्लैटन कर दो, ठीक है। फिर आप एल्बो के आर्च बनाने के लिए थोड़ा सा तरह करिए, मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन जस्ट बियर विद इट। और ये आपके पास थंब है, थंब आपके पास किस साइड पे आ रहा है, डेल्टॉइड साइड पे। ये आपके पास इंडेक्स फिंगर, ये आपके पास मिडिल फिंगर, ये आपके पास रिंग फिंगर और ये आपके पास डिजिटी मिनी वाली साइड पे है, ठीक है। एंड देन ये आपके पास ऊपर चला गया। बहुत अच्छी डायग्राम नहीं है लेकिन यार जस्ट बियर इट, ठीक है। अब अगर मैं इसी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट बनाऊँ, अभी मतलब ये इस तरह से है कि आपका पाम जो है आगे की तरफ फेस कर रहा है। अब हमने इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट बनाना है जिसमें हमारे पास जो डॉर्सम है वो आगे की तरफ फेस करे। तो ये वही चीज़ है, लेट से मैंने कहा कि डेल्टॉइड का आर्च है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सीधा कर लो लाइन, ठीक है। यहाँ से एक डेल्टॉइड का जो कैरिंग एंगल बनता है, ठीक है, ये। और अगेन ये फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, ये बहुत प्रॉपर नहीं बन रही, आई एम सो सॉरी। और ये हमारे पास है डिजिटी मिनी, में बहुत ख़राब हैंड बना है, उफ। लेकिन चलें छोड़ें, यहाँ पे अभी हमारा कंसर्न है कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। जो डू प्रैक्टिस और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी तक यहाँ तक समझ आ गई आपको। ये हम इंटीरियर एस्पेक्ट डिस्कस करने लगे हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं। बहुत आसान तरीका बताऊंगी, फ़ौरन समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने डर्मेटोम के सीक्वेंसेस बनाने के लिए, ये आपके पास थंब साइड है, ठीक है, और ये आपके पास लिटिल फिंगर साइड है, ठीक है, लिटिल फिंगर है, और ये आपके पास रिंग फिंगर है। आप एक लाइन थंब साइड से लो, ओब्लीक लाइन, आप एक ओब्लीक लाइन इस रिंग फिंगर से लो, ठीक है। एक लाइन आपने इस थंब साइड से ली, एक लाइन आपने इस रिंग फिंगर से ली, और आप इस लाइन को एक्सटेंड करो ऊपर की तरफ। ये आपने लाइन को एक्सटेंड किया, इस तरह से आपने ऊपर की तरफ लाइन को एक्सटेंड किया, और जहाँ पे ये बिल्कुल रीच करेगी ना, ये देखो ये डेल्टॉइड है, और इस पॉइंट पे जाके यहाँ से बॉडी ट्रंक है पूरा, ठीक है, ये बॉडी ट्रंक है, यहाँ पे पूरी बॉडी ट्रंक है। यहाँ से आपने बिल्कुल एक डेल्टॉइड वाला आर्च बना देना है, ठीक है। ये पहला पॉइंट समझ आ गया, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक थंब साइड से हमने आर्च, एक ओब्लीक लाइन ड्रॉ की, एक हमने रिंग फिंगर से ओब्लीक लाइन ड्रॉ की, और फिर यहाँ पे आके एक ट्रायंगल बनाया और उसको हमने एक्सटेंड किया एज अ वेंट्रल एक्सेस। और इस वेंट्रल एक्सेस को हमने जहाँ पे डेल्टॉइड का एक कर्वेचर, एक कॉन्वेक्स टाइप आ रही थी चीज़, हमने यहाँ पे बना ली। ये पहला काम हो गया। इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट, मैं इसको कलर कर देती हूँ, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको कलर कर दिया। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, पहला काम हो गया। अब दूसरे काम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आपके पास डेल्टॉइड का कर्व है ना, वैसे ही आपने दो कर्व्स बनाने हैं सेम कर्वेचर्स के, एक ये और एक ये। बहुत आसान है, ठीक है। ये आपने दो बना लिए। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं अभी कलर कर देती हूँ। मैंने कहा एक ये है, एक कलर मैंने ये कर दिया, ठीक है, और एक कलर मैंने ये कर दिया।
इज इट क्लियर? ये दो काम कर लिए, ट्राइंगल बना दिया, ये दो सी बना लिया आपने। उसके बाद आप नेक्स्ट साइड पे आओ। नेक्स्ट साइड पे यहाँ से जो कर्वेचर बन रहा है ना, यहाँ से आप थोड़ा एक्सटेंड करो एक लाइन, और इसको तकरीबन मिड ऑफ द एल्बो में आके आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको तकरीबन आप मिड ऑफ एल्बो में आके ज्वाइन कर दो। अब आपके पास यहाँ पे दो चीज़ें बन गई। ठीक है, एक आपके पास चीज़ ये बन गई। ठीक है, इसको मैं इसको कलर कर देती हूँ, और एक आपके पास चीज़ ये बन गई, इसको हम कलर कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, उसके बाद दूसरी साइड पे जहाँ पे कर्वेचर है, एक आप गोल सा प्यारा सा एक ओवल टाइप हाफ ओवल बना दो। ठीक है, और ये जो आपके पास लिटिल फिंगर है ना, लिटिल फिंगर से आप एक ओब्लीक लाइन ड्रॉ कर दो। तो अब आपके पास इतने प्यारे डर्मेटॉम्स फॉर्म हो गए हैं। एक आपके पास ये डर्मेटॉम बन गया, और एक आपके पास ये वाला डर्मेटॉम बन गया। ठीक है, और एक आपके पास ये वाला डर्मेटॉम बन गया। क्लियर हो गया आपको? अब आपके पास ऑलमोस्ट सारे डर्मेटॉम्स फॉर्म हो गए हैं। ये डर्मेटॉम C3 है, C4 है, ये C5 है, ये आपके पास C6 है, ये C7 है, ये C8 है, ये T1 है, और ये T2 है। बहुत आसान डर्मेटॉम्स। इस एग्जैक्टली टेक्निक को फॉलो करोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। यार ये थोड़ा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मैंने थोड़ा हैंड का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे अगेन ये सोचो, ये थंब है। ठीक है, अभी आपको सोचना ही पड़ेगा क्या, क्योंकि मैंने तो फिगर का सत्यानाश ही कर दिया है। अच्छा, ये हमारे पास है लिटिल फिंगर। जैसे आपने वहाँ पे ट्राइंगल बनाया था, यहाँ पे भी आप ट्राइंगल बनाओगे, लेकिन ये ट्राइंगल थोड़ा बड़ा होगा उस ट्राइंगल के मुकाबले में। ठीक है, ये थंब साइड से आपने एक ओब्लीक लाइन ली, थंब साइड से एक ओब्लीक लाइन आपने ली यहाँ पे लिटिल रिंग फिंगर से। ठीक है, जहाँ पे रिंग फिंगर एंड हो रही है, और इस ओब्लीक लाइन को जैसे आपने वहाँ पे एक वेंट्रल एक्सिस के थ्रू एलोंगेट किया था, यहाँ पे भी आपने एक वेंट्रल एक्सिस के थ्रू एलोंगेट करना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कर्वेचर बना था डेल्टॉइड का, वैसे ही कर्वेचर बना के हमने इसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब सेम डर्मेटॉम्स फॉलो होने हैं। जैसे हमने कहा था यहाँ पे आपने दो कर्वेचर्स बनाए थे जो बिल्कुल इस डेल्टॉइड के शेप के थे, यहाँ पे भी आपने दो इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, मैं साथ से उसको कलर कर देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे आपको। ठीक है, ये आपने दो बना दिए, और ऊपर से आपके पास दो बन गए। ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, ये आपके पास दो बन गए, और यहाँ पे भी आपके पास ये डर्मेटॉम बन गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एग्जैक्ट अब फॉलो करो। जैसे आपके पास आपने यहाँ से एक कर्वेचर बनाई थी ना, और आपने इसको यहाँ तक एक्सटेंड किया था, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है, ये चीज़ तो आपके पास बनी हुई है। सिर्फ आपने क्या बनाना है, आपने C6 बनाना है। तो C6 बनाने के लिए आप थंब से एक इस तरह की ओब्लीक लाइन जो है वो एलोंगेट करा दो। एक ओब्लीक लाइन आप इस साइड पे एलोंगेट करवा दो। ठीक है, तकरीबन इस साइड पे एलोंगेट करवा दो इस तरह से, और एक ओब्लीक लाइन आप थंब की दूसरी साइड पे एलोंगेट करवा दो। ठीक है, यानी इस ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल के एक साइड से आप ओब्लीक लाइन ड्रॉ करा लो, और एक ओब्लीक लाइन ट्राइंगल की दूसरी साइड से ओब्लीक ड्रॉ करा लो। इनको मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको इस तरह से लेबल कर देती हूँ। ये दो काम हो गए, दो ओब्लीक लाइंस बना ली। ठीक है, एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, इसको मैं, ये हमारे पास ये चीज़ कंप्लीट हो गई। और अब दूसरी साइड पे हमने एग्जैक्टली इस तरह से एक डेल्टॉइड बनाना है। मतलब जैसे डेल्टॉइड के नीचे हमने कहा यहाँ पे T2 बनाया था, यहाँ पे हमने ये चीज़ बनानी है, और ये हमारे पास दो बन गए सेगमेंट्स। इसको अगेन मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए ये कर देती हूँ, और इसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए ये कर देते हैं। अब अगेन आपके पास सेगमेंट सारे बन गए हैं। हमने कहा ये C3 है, ये C4 है, ये C5 है, ये C6 है, ये C7 है, ये C8 है, ये T1 है, और ये T2 है। तो एग्जैक्टली सेगमेंट्स फॉलो हो गए, बहुत आसान। तो अगर आप इसी चीज़ को टेक्निक फॉलो करके चीज़ बनाओगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो थंब वाली साइड का है ना, ये जो थंब वाली साइड का बॉर्डर है, इसको हम प्री एक्सियल बॉर्डर कहते हैं, ताकि आप आगे कन्फ्यूज ना अगर आप पढ़ो। और ये जो आपके पास लिटिल फिंगर वाली साइड है ना, इसको हम पोस्ट एक्सियल बॉर्डर कहते हैं, पोस्ट एक्सियल बॉर्डर कहते हैं। और ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लिम्ब बर्ड में ये हमारे पास जो है वो
क्या कहते हैं, सिर्फ कैफेलिक बॉर्डर होता है, ये हमारे पास कैफेलिक बॉर्डर होता है लिम्ब में, और ये हमने कहा कॉर्डल बॉर्डर होता है, तो बाद में ये बन जाता है पोस्ट एक्सेल बॉर्डर, ये बन जाता है प्री एक्सेल बॉर्डर। दिस इज़ ऑल अबाउट डर्मेटोम्स। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में आप राइट कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।